वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च आइकॉन। आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एक नया विषय लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हैं, क्योंकि यह विषय उन सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, अध्यापकों एवं प्राध्यापकों से संबंधित है जो शिक्षा के क्षेत्र से, शिक्षा के आयाम से जुड़े हुए हैं। इन सभी को यह जानना अति आवश्यक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिक काम करता है, उसने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनको हम बोलते हैं यूजीसी गाइडलाइंस फॉर एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक जुलाई 2021। ये सभी दिशा निर्देश 16 जुलाई 2021 को प्रस्तुत किए गए हैं। आप इन सभी को यदि आप देखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट ugc.ac.in पर भी आप देख सकते हैं। यह पत्र उन सभी को प्रेषित किया गया है जो इससे संबंधित हैं, जैसे हमारे विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को, इन सभी को यह पत्र भेजा गया है। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द यूटीटी और यूनियन टेरिटरीज एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सभी को यह पत्र इसलिए प्रेषित किया जाता है ताकि वो ये जान सकें कि हाँ, इससे संबंधित जानकारी या यूजीसी की जो भी गाइडलाइन आती हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं और उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इन सभी को देखने के लिए हम संक्षिप्त में ये बताना चाहेंगे कि क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले ये बताना अति आवश्यक है कि इसमें ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पैराग्राफ में यदि आप देखेंगे तो अलग अलग विषय, अलग अलग प्रकार की बातें लिखी गई हैं। इनको मैं एक बार आप सभी के बीच में साझा करना चाहूँगा। द प्रेजेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द न्यू एकेडमिक सेशन, दो विषय इनके बीच में रखे हुए हैं कि हमारी जो परीक्षाएं हैं उनको कब और कैसे करवाया जाना है, और नया जो एकेडमिक सेशन है, शैक्षणिक सत्र, वो अगले वर्ष कब से कितने दिनों का रहेगा और कब शुरू होगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये बताया है एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल एंश्योर, ये निश्चित करें दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट टू द carry out academic activities following necessary protocols, guidelines, directions, advisories issued by state governments, central government or competitive authorities from time to time in view of COVID-19 pandemic। संक्षिप्त में क्या है कि ये सभी गाइडलाइंस लागू होंगी, लेकिन इन गाइडलाइंस के साथ साथ यह अति आवश्यक है कि चाहे कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लोकल लेवल पर, मान लीजिए डेप्यूटी कमिश्नर या कलेक्टर या कोई अन्य अधिकारी, कोविड-19 पेंडेमिक से बचाव के लिए कोई गाइडलाइन देता है या डायरेक्शन देते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डायरेक्शन देती है या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन आती है, उन सभी को लागू करने के बाद आप ये परीक्षाएं या अन्य एक्टिविटीज जो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं उनको आप करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण पत्र सभी को प्रेषित किया गया है और इसके बारे में जानकारी और सूचना सभी को दी गई है। यह भी बताना अति आवश्यक है कि इसके साथ साथ विस्तृत गाइडलाइंस यूजीसी की दी गई हैं, और उन विस्तृत गाइडलाइंस में यदि हम देखें और जानें, यह यूजीसी गाइडलाइंस हमारे एग्जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर से संबंधित, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो इसके ऊपर फोकस किया जाना है। यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर
इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। विस्तृत जानकारी के लिए यदि हम देखना चाहेंगे, यह सभी ये गाइडलाइन या दिशा निर्देश जुलाई 2021 के नाम से जाने जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो विश्वविद्यालय है, चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, who are collectively called, they will be called as higher educational institutions. In brief, we can write here HEIs. Higher educational institutions are to be treated as HEIs. विभिन्न जो हमारे न्यायाधीश हैं या न्यायालय हैं, उनके द्वारा विभिन्न जो निर्णय दिए गए हैं उनका भी इसमें जिक्र किया हुआ है। इससे संबंधित मैं आपके बीच में ये बात साझा करना चाहता हूँ कि पहला पैराग्राफ इस गाइडलाइन की इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है कि सभी जितने भी डिसीजंस या गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा दिए गए हैं, वो उन सभी प्रोटोकॉल को, गाइडलाइन को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये लागू होंगे। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय है कि पहले भी यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर ऑन अप्रैल 2020 एंड जुलाई 2020 एंड सितंबर 2020। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, another guidelines were also issued in this respect for this session also. Therefore, it is necessary to know, to understand what are the guidelines so that we can do each and every activity in a proper manner. My dear colleagues, students and dear parents, I request you all that you have to see and you have to read all these guidelines in a proper way and understand these guidelines in a proper way so that we can take care of the interest of our students or our children. Now, the another point which I have to share with you, that is related to our examination system. The examination system is saying, regarding the examination you can say, regarding examination we have to elaborate these guidelines in a simple manner. There are two paragraphs which are related to this. First, the terminal semester and final year examinations be compulsorily conducted. जो बच्चे अंतिम वर्ष में हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं, उन सभी की परीक्षाएं होनी अति आवश्यक हैं। यूजीसी ने क्लियरली ये बताया है कि आप 2020-21 के सेशन में जो बच्चे टर्मिनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर एग्ज़ाम में हैं, उन सभी की परीक्षाएं अति आवश्यक रूप से होंगी। उनका माध्यम क्या रहेगा? वो ऑफलाइन भी हो सकती हैं पेन पेपर के माध्यम से, ऑनलाइन भी हो सकती हैं या ब्लेंडेड मोड में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यम से भी हो सकती हैं। लेकिन ये परीक्षाएं अगस्त 31, 2021 के बाद नहीं होंगी। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ये सुनिश्चित किया गया है, ये बताया गया यूजीसी के द्वारा कि ये सभी परीक्षाएं आप कोशिश करें अगस्त 31, 2021 से पहले करवाने की। लेकिन इसके लिए एक दिशा और दशा ये स्थिति बताई गई है कि सभी प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस कोविड-19 पैंडेमिक की जो आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपने ये परीक्षाएं करवानी है। दूसरा अति महत्वपूर्ण, फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स असेसमेंट शैल बी मेड ऑन इंटरनल इवैल्यूएशन एंड प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज सजेस्टेड इन द 2020 गाइडलाइंस। 2020 में जो गाइडलाइंस आई थी उनके लिए क्या था? इंटरमीडिएट सेमेस्टर का मीनिंग जो बच्चे मान लीजिए अभी फाइनल ईयर में नहीं हैं, उससे पहले के जितने भी सेमेस्टर हैं या जितने भी वर्ष के छात्र हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन का यदि हम एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उन बच्चों को प्रमोशन दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन एज वेल एज द प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी एक बच्चा मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में है
तो उसने फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम दिए प्लस सेकंड सेमेस्टर में जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिले, उन दोनों को मिला करके जितना इवेल्युएशन का तरीका होगा वो HEI डिसाइड करेगा और उसके अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन देगा। अनदर पैराग्राफ इज सेइंग दैट in this paragraph we have to share academic calendar. The academic calendar is saying, under this heading we will discuss academic calendar, which is very much important for us. Here is academic calendar. As per the University Grants Commission, the academic calendar for the year or the academic year 2021-2022 के लिए दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 बताता है हमें कि एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए कब शुरू होगा? अक्टूबर 1, 2021 के लिए। किन बच्चों के लिए? फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जो नए फ्रेश एडमिशन होंगे उनके लिए। जो फर्स्ट बैच आएगा उनकी कक्षाएं शुरू होंगी अक्टूबर 1, 2021 से। उसके लिए ये महत्वपूर्ण जानना ज़रूरी है कि उनकी जो प्रवेश की प्रक्रिया, एडमिशन प्रोसेस, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट क्लास है चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्लास है, उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लेंडेड मोड जैसे भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की स्थिति रहेगी या जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, वो सभी इन दाखिलों को 30/9/2021 तक पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। द होल एडमिशन प्रोसेस बी कंप्लीटेड फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड और अ ब्लेंडेड मोड अप टू 30th September of 2021। क्योंकि उसके तुरंत बाद इनकी कक्षाएं शुरू होनी है। कक्षाओं के बारे में लिखा हुआ कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज फ्रेश बैच आर टू बी स्टार्टेड लेटेस्ट बाय October 1st, 2021। आफ्टर दैट अनदर पॉइंट इज गिवन हेयर। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु कि हमारा जो सेमेस्टर ब्रेक रहेगा वो 31 जुलाई 2022 से रहेगा और नया जो एकेडमिक सेशन शुरू होगा वो हमारा शुरू होगा 1/8/2022 से। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने सभी दाखिले व उसके अलावा एग्जामिनेशन, प्रिपरेटरी ब्रेक, सेमेस्टर ब्रेक, ये सभी हमने पूरे करने हैं 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक, जो कि हमारा लास्ट हमने रखा हुआ है। डेट हमें दी हुई है 31/7/2022, ताकि अगले साल का जो एकेडमिक सेशन है, जो अगले वर्ष एकेडमिक सेशन होगा, वो 1/8/2022 से शुरू हो पाए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच में रखे जा रहे हैं। इन केस ऑफ द डिले इन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम, जैसे मान लीजिए अभी तक +2 के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है या हम पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ या उसका रिजल्ट नहीं आया है, उस मामले को देखते हुए ये जो प्रवेश की प्रक्रिया है अक्टूबर 18, 2021 तक संपूर्ण की जा सकती है। पहले मैंने आपको बताया अक्टूबर 1, 2021, लेकिन ये 18 दिन का गैप उन परीक्षार्थियों के लिए है या उन स्थिति में है जहां पर क्वालिफाइंग एग्जाम के रिजल्ट आपके पास नहीं है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्लान फॉर क्लासेस ब्रेक कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेमेस्टर ब्रेक ड्यूरिंग द पीरियड अक्टूबर 1, 2021 टू जुलाई 31, 2022 following necessary protocol guidelines issued by different governments and competent bodies from time to time in view of the COVID-19 pandemic, as I have stated earlier। मैंने जैसे पहले बताया कि जो भी हमारी नई स्थितियां पैदा होंगी कोविड-19 पेंडेमिक से संबंधित, यदि कोई भी मान लीजिए गाइडलाइन हमारे बीच में आती है या हमारे सामने आती है तो हमने उसको मानना है और उसके
अनुसार ही ये शिक्षा एवं परीक्षा का कार्यक्रम चलाना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके बीच में रख दूं, ये है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि हम गाइडलाइंस इशूड बाय द यूजीसी ऑन अप्रैल 20 एंड जुलाई 2020 highlight the mode of teaching, conduct of examination, importance of physical and social should be read along with the present guidelines shall remain mandatory but the present guidelines shall prevail in the event of any conflict। पुरानी जो गाइडलाइंस हैं 2020 में जो इशू की गई हैं वो हम यों की यों मानेंगे, वो एज इट इज़ रहेंगी। और इसके अलावा यदि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट उनमें क्लियर नहीं है, तो उन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये लेटेस्ट गाइडलाइंस दी हैं। इसके अलावा 7वां बिंदु जो कि अति महत्वपूर्ण, इसमें क्या कहता है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज सेइंग दैट द प्रेजेंट गाइडलाइंस आर सब्जेक्ट टू द एडवाइजरीज डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडीज काउंसिल्स कंसर्न्ड लाइक AICTE, NCTE, BCI, NMC, DCI, INC, PCI, Ayush regarding the examination and academic calendars। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इतनी लिबर्टी दी है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे हम अपने एक विश्वविद्यालय का यदि एग्जाम्पल लें, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में, जैसे हमारे यहाँ लॉ डिपार्टमेंट है तो उसके ऊपर BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस लागू होती हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी ये प्रेजेंट गाइडलाइंस भी BCI की डायरेक्शन या एडवाइजरी के अकॉर्डिंग यदि इनको आपने लागू करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लागू करेंगे। यानी BCI ने यदि कोई इसमें अमेंडमेंट की है तो आपने उस अमेंडमेंट को भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा अंतिम बिंदु हम आपके बीच में रखना चाहेंगे, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। Notwithstanding the present guidelines regarding the conduct of examination and commencement of next academic session, every higher education institution shall ensure that it is prepared for all aspects, all respect to carry out the academic activities following necessary protocols, guidelines issued by all governments or the authorities from time to time in view of the COVID-19 pandemic। इस पैराग्राफ के ऊपर इतना जोर इसलिए दिया गया क्योंकि हमने कोई भी प्रक्रिया या कोई भी गतिविधि इन प्रोटोकॉल्स को तोड़ने के साथ नहीं करनी है। ये प्रोटोकॉल एज इट इज़ लागू हों और उन एडवाइजरीज को माना जाए, उसके बाद हम ये विभिन्न शिक्षा एवं परीक्षा से संबंधित कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा।